प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पृथ्वी लोक पर प्रत्येक व्यक्ति को कुछ हासिल करने के लिए पूरी ईमानदारी और त्याग के साथ खुद को एक लक्ष्य में झोंक देना चाहिए, और जो ज्यादा सोचते हैं उनको तो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, पृथ्वी लोक पर प्रत्येक मानव अपना अपना कर्म तो करता है ही, फिर कुछ पाने के लिए अलग से क्यों करना पड़ेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं, कृपया आप इसे ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक संत अपने पूरे जीवन काल में पूरे देश की यात्रा करते रहे। वह कहते हैं कि हमारे बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें बुद्धिमान नहीं बना सकता है, सब कुछ हमारे भीतर है, इसीलिए कुछ भी बाहर मत ढूंढो। फिर उन्होंने संसार के शोर शराबे से दूर जंगल की एक गुफा में रहने लगे, जहां उन्होंने कई महीनों तक गहरे तपस्या का अभ्यास किया। वह संत अपनी मृत्यु के सिर्फ एक सप्ताह पहले उन्होंने अपने चहेते शिष्य के लिए एक किताब लिखी और उसका नाम दिया, अकेले कैसे चलने। फिर उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी सीखा या अनुभव किया उसे इस किताब के अंदर लिख दिए। फिर उसके शिष्य ने अपने गुरु के किताबें से जो कुछ सीखा उसमें से 9 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में आज वह शिष्य बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उस महान संत ने किस सोच के साथ इस किताब को लिखे, आखिर किन चीजों के बारे में बताती है। तो चलिए जाते हैं एक खुशहाल जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। फिर शिष्य कहता है, बिना आत्मनियंत्रण के व्यक्ति अपनी भावनाओं और लालसाओं का गुलाम बन जाता है और फिर इसके बस में आकर गलत निर्णय लेता है और गलत रास्ते पर चल पड़ता है। जीवन में अनुशासन लाकर अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रह सकते हैं और ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमारे सिद्धांतों और जीवन मूल्यों से मेल खाती हो। दूसरा बात है वर्तमान में जीवन व्यतीत करना और जागरूक होकर जीना जीवन जीने का सही तरीका है। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो अपने चारों ओर की अच्छाई और बुराई को देख पाते हैं, उन्हें महसूस कर पाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने का प्रयास करते हैं। तीसरा बातें यानी बाहरी चीज़ों और घटनाओं से खुद को जोर लेना दुख का कारण है। खुद को हर तरह के लगाव से दूर करके ही व्यक्ति आत्म शांति प्राप्त कर सकता है और एक सुदृढ़ जीवन जी सकता है। फिर शिष्य कहता है, अब हम बात करते हैं उन नियमों के बारे में जो संत गुरुदेव ने अपनी किताब में बताया है, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति एक सफल, खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। पहले नियम में वह गुरु कहते हैं, सब कुछ जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। यह नियम जीवन की सच्चाई को स्वीकारने के महत्व पर जोर देता है, बजाय इसके कि हम सिर्फ कल्पना करते रहें कि सब कुछ ऐसा होना चाहिए। चीजें जैसी है उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें बेवजह के दुख और तनाव से मुक्त रखना चाहिए। साथ ही परिस्थिति की हकीकत को स्वीकार कर लेने से उस क्षण जो भी मौके उपलब्ध होते हैं हम उस पर सही से ध्यान दे पाते हैं और उसका सही फायदा उठा पाते हैं। सच्चाई को स्वीकारना हमारी आंतरिक शांति और संतोष के लिए बेहद जरूरी होता है। जहां आप अपने आसपास की चीजों और लोगों को वैसा ही स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर का वो घमंड जो बाहरी परिस्थितियों को बदलना और नियंत्रित करना चाहता है वह खत्म हो जाता है और हम ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से रह पाते हैं। इस नियम के माध्यम से गुरुदेव हमें संसार को खुले दिल और दिमाग से बिना किसी निर्णय के देखना सिखाते हैं, और ऐसा करके हम संसार को जैसा है वैसा ही देख पाते हैं, न कि अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं के चश्मे पहनकर। इसलिए ये कहना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हर परिस्थिति को स्वीकार लेना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हमारी उम्मीदें और सपने या फिर हमारा कोई अपना हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। लेकिन फिर भी सच्चाई को स्वीकार लेने से व्यक्ति अंदर से शांत और हल्का महसूस करने लगता है। जिस व्यक्ति ने परिस्थिति को स्वीकारने की आदत डाल ली है उसके सामने चाहे कितनी मुसीबतें आए वो हर हाल में खुश रह सकता है। दूसरे नियम संत गुरुदेव कहते हैं, अपने लिए मजा मत ढूंढो। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल सुख का भोग करना नहीं होना चाहिए।
अच्छा भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना, मौज मस्ती करना जरूरी तो है, लेकिन इसमें इतना ही खो जाना कि अपने जीवन के उद्देश्य को भुला मत देना। लेकिन हर सुख का त्याग करके व्यक्ति ज्यादा स्थिर और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता है। हर व्यक्ति को रोज खुद से पूछना चाहिए कि क्या मेरा जन्म सिर्फ खाने पीने और मजे करने के लिए हुआ है, या फिर मेरे जीवन का कोई और भी मकसद है। मजे के पीछे भागना हर व्यक्ति की आंतरिक चाहत होती है, लेकिन यही मजा उसके दुख का कारण भी बनता है। जब हम सिर्फ मजे के पीछे भागते हैं तो हम उस आदतों और चीजों के आदी हो जाते हैं। इसलिए जीवन जीने को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी न बहुत ज्यादा खुश और न बहुत ज्यादा कम खुश होना चाहिए। हर चीज को आवश्यकता के अनुसार करो, क्योंकि असली खुशी बाहरी चीजों के उपयोग से नहीं मिलती, बल्कि असली सुख हमारे अंदर से आती है। जब हम तुरंत मिलने वाले मजे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं तो हम उसके आदी हो जाते हैं, यानी हम सिर्फ ऐसा ही काम करते हैं जिसका रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाए। हमारा मन बड़ी योजनाओं या बड़े लक्ष्यों पर काम करने की काबिलियत खो देता है। हम किसी भी काम में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते और जीवन के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने से चूक जाते हैं। तीसरा नियम संत गुरुदेव कहते हैं, जो हो गया उसका पश्चाताप मत करो। हमें अपने अतीत को बदल नहीं सकते और अतीत में हुई गलतियां या बुरी घटनाओं को याद करके हम केवल दुखी ही हो सकते हैं। तो बीते हुए कल के बारे पश्चाताप करने से अच्छा है कि अपने अतीत में हुई गलतियों से सीखें और ज्यादा समझदारी व बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़े। पश्चाताप एक ऐसी बीमारी है जो हमें अतीत में फंसाए रखती है और आगे नहीं बढ़ने नहीं देती। हमें अपने अतीत में हुई गलतियों को स्वीकार लेना चाहिए और खुद को व दूसरों को माफ करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि आज हम जहां पर भी हैं, अतीत में घटी घटनाओं और लिए गए निर्णयों की बदौलत है। ऐसा करके हम स्वयं को अतीत के डर से मुक्त हो जाना चाहिए। हमें अतीत को भूल के और उसे स्वीकार करके उसे सीख के बड़े उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चौथा नियम संत गुरुदेव कहते हैं, अपनी भावनाओं पर निर्भर मत रहो। ये हमें अधूरी भावना निर्णय लेने से रोकता है, जैसे गुस्सा, अति उत्साहित, ईर्ष्या आदि। हम अक्सर इस भावनाओं के आधार पर निर्णय ले लेते हैं जो आगे चलकर हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। व्यक्ति को खुद की गहरी समझ और परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करके वह खुद को अपनी भावनाओं के साथ जल्दबाजी भरे निर्णय लेने से बचा सकता है, जिसके लिए बाद में उसे पछताना नहीं पड़ेगा। ये नियम हमें अपनी भावनाओं और उत्तेजनाओं के साथ दूरी पैदा करती है, इसलिए स्थिर मन और शांत होकर निर्णय लेना चाहिए। भावनाओं के वश में आकर निर्णय लेने की बजाय शांत चित्त होकर निर्णय लेने वाला व्यक्ति खराब से खराब परिस्थिति आने पर भी बड़ी आसानी से उसका सामना करके बाहर निकल सकता है। पांचवा नियम संत गुरुदेव कहते हैं, खुद के बारे में और संसार के बारे में गहराई से सोचो। ये हमें विनम्र होना सिखाता है। यह नियम व्यक्ति को हर समय खुद के बारे में नहीं सोचते रहना चाहिए, यानी व्यक्ति को अपने अहम, अपने घमंड को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि खुले दिमाग के साथ इस संसार को देखना चाहिए और उसके बारे में गहराई से सोचना चाहिए। इस संसार में इतना कुछ है जो देखने लायक है, विचार करने लायक है, लेकिन ज्यादातर व्यक्ति सिर्फ खुद तक ही सिमट कर रह जाते हैं। हमें अपने अहम को कम करके लोगों को दया भाव के साथ देखना चाहिए और उनके साथ प्रेम से पेश आना चाहिए, ताकि हमें लोगों से और इस संसार से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें प्रकृति की सुंदरता को निहारना और उसे महसूस करना चाहिए। खुद के बारे में कम और इस संसार के बारे में ज्यादा उत्सुकता के साथ सोचना चाहिए। हमें खुद की जरूरतों को नजरअंदाज करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि अपने आप को खुद में खोए ना रहे, बल्कि इस संसार के साथ एक मजबूत संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। छठा नियम संत गुरुदेव कहते हैं, अपनी इच्छा से दूरी बनाकर रखो, यानी भौतिक संपत्ति, धन और लोभ से खुद को अलग रखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये सब छोड़ देना चाहिए। पैसा नहीं कमाना चाहिए, संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें इन सब चीजों के साथ रहकर भी उनसे अलग रहना चाहिए। यानी उनका उपयोग तो करना है, लेकिन उनसे लगाव नहीं रखना चाहिए। अपने जीवन को उनके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अगर वो चीज कल तुम्हें छोड़ कर जाती है तो तुम्हें उसका दुख कभी नहीं होना चाहिए। यानी भौतिक पदार्थों के साथ रहकर भी अंदर से उनके साथ दूरी बनाए रखनी चाहिए। सातवां नियम संत गुरुदेव कहते हैं, कभी ईर्ष्या मत करो। जलन और ईर्ष्या इंसान को कहीं नहीं जाने देती है। ऐसी स्थिति में इंसान का ध्यान सिर्फ उन चीजों पर होता है जो उसके पास नहीं होते हैं। वह उन चीजों को नहीं देख पाता
जो उसके पास हैं, लेकिन दूसरे की वस्तु, उसकी विशेषता या उसकी सफलता देखकर हरदम जलता रहता है, जिस कारण खुद आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर पाता है। जलन व्यक्ति को नकारात्मकता से भर देता है, जिससे वह सामने वाले का कम और खुद का ज्यादा नुकसान कर बैठता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जिसने जिस स्तर की मेहनत की है उसे उसी स्तर की सफलता जरूर मिलेगी। हमें इससे जलन नहीं बल्कि खुशी होनी चाहिए, क्योंकि उतनी मेहनत करके हम ही वो चीज हासिल कर सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि हम सबकी परिस्थिति अलग होती है और रास्ते भी अलग होते हैं, सोच और मेहनत भी अलग होते हैं, इसीलिए सफलता भी अलग अलग स्तर की ही मिलेगी। हम अपने अंदर की ईर्ष्या को खत्म करके ज्यादा शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं, लोगों से ज्यादा सीख सकते हैं और उनके साथ गहरे संबंध बना सकते हैं। 8वां नियम संत गुरुदेव कहते हैं, अलग होने से कभी दुखी मत हो। अलग होना इस प्रकृति का एक स्थायी नियम है। हर किसी को कभी न कभी किसी न किसी से अलग होना ही पड़ेगा। ये जीवन अस्थाई है, ये संसार स्थायी है और हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। संत गुरुदेव यात्रा करते रहे, लेकिन उन्हें कभी भी किसी के अलग होने से तनिक भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि अलग होना प्रकृति का नियम है और इस नियम के खिलाफ जाकर हम केवल दुखी हो सकते हैं और कुछ नहीं। 9वां नियम संत गुरुदेव कहते हैं, क्रोध और शिकायत खुद के लिए व दूसरों के लिए, दोनों के लिए हानिकारक होता है। ये हमें नकारात्मक ऊर्जा से जीवन बर्बाद कर देता है। क्रोध के बारे में चेतावनी देता है, जिसके बस में आकर लोग एक दूसरे के प्रति करवाहट और गुस्से से भर जाता है। क्रोध और शिकायत करने की बजाय व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से बीच का समाधान निकालना चाहिए। इस प्रकार वह शिष्य अपने गुरुदेव के 9 नियम को बताता है। फिर वह शिष्य जो संन्यास्त हो जाना चाहता था, बस उसमें खो जाना चाहता था, युवा सन्यासी दिखना चाहता था, उसके गुरुदेव ने कहा था कि जब तुम सन्यासी ही होने वाले हो तो दिखने का प्रयास क्यों कर रहे हो। फिर वह शिष्य कहता है, मैं तो सन्यासी ही होना चाहता हूँ। तब उसके गुरु ने कहा था कि ये अपनी आखिरी मुलाकात थी, अब तुम दोबारा मेरे पास मत आना, जब जरूरत होगी तब मैं खुद तेरे पास आ जाऊंगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी है। उन 500 सन्यासियों के लिए तुम्हें चावल कूटने का काम करना होगा। वह शिष्य अगले 10 वर्षों तक एक अंधेरे से कमरे में बस चावल ही कूटता रहता था। 500 सन्यासी आश्रम में थे। वह सबके लिए चावल कूटता, सुबह से उठता, चावल कूटता रहता, रात को थक जाता तो सो जाता। 10 वर्ष बीत गए। वह फिर कभी दोबारा गुरु के पास नहीं गया था। उसने भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर मैं खुद आ जाऊंगा, तो बात ही खत्म हो गई थी। शुरुआत में तो शिष्य के मन में कई तरह के विचार चलते रहते हैं, लेकिन जब पूरे दिन चावल ही कूटना था तो विचार करके भी क्या फायदा। धीरे धीरे उसके मन से विचार भी विदा होने लगा था। वह सुबह उठने से लेकर रात सोने तक चावल ही कूटता रहता था। जब गुरु ने कह ही दिया था कि तुझे चावल ही कूटना है, तो दूसरा प्रश्न करने से क्या फायदा। गुरुदेव ने कहा है तो सही कहा होगा। 10 वर्षों तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आना बंद हो गया था। मन एकदम शांत और खाली हो गया था। न कोई विचार, न कोई उलझन, न कोई अड़चन, सीधा सा काम। सुबह उठता, चावल कूटता रहता, रात होती तो सो जाता। पिछले 10 वर्षों से यही उस शिष्य की दिनचर्या बन चुकी थी। विचार मुक्त होकर वह बस अपना काम करता रहता। 10 साल बीत जाने के बाद गुरुदेव ने घोषणा की कि मेरे जाने का समय आ चुका है। जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता हो, वह आज रात मेरे कमरे की दीवार के बाहर 4 पंक्तियां लिख जाए, जिसमें जीवन का सत्य उजागर हो, जिसमें उसका और उसके विचारों का सत्य उजागर होता हो, लेकिन ये विचार उसके खुद के होने चाहिए या उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। यह घोषणा सुन सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना आसान न था। शास्त्रों में तो सभी शिष्य पढ़ रखे थे, लेकिन उन सभी शिष्यों में से जो सबसे बड़ा विद्वान था, उसने साहस जुटाकर गुरु के कमरे की दीवार पर उस रात 4 पंक्तियां लिख दी। उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है, जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है। उस दिन सुबह सुबह गुरुदेव उठ जाते हैं। फिर उन्होंने देखा तो चिल्लाए कि यह किस मूर्ख ने मेरे दीवार को खराब कर दिया, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। पर वो विद्वान तो लिखकर रात को ही भाग गया था। वह डरा हुआ था, क्योंकि यह पंक्तियां उसकी नहीं थीं। उसने एक शास्त्र से इन पंक्तियों को चोरी किया था। इसमें उसका खुद का अनुभव नहीं था। शब्द अच्छे तो थे, लेकिन उसके नहीं थे। वह विद्वान शिष्य जाते समय अपने आश्रम के मित्रों से कह गया था
कि अगर सुबह गुरु कहे कि वाह क्या बात कही तो मुझे खबर कर देना, लेकिन अगर गुरु पढ़कर क्रोधित हो जाए तो मेरा पता मत बताना। सारा आश्रम चिंतित हुआ कि इतनी सुंदर वचन तो है, वचनों में क्या कमी है। मन दर्पण की तरह ही तो है जिसमें अनुभवों की धूल जम जाती है। बस इतनी ही तो बात है, साफ कर दो दर्पण तो सत्य का प्रतिबिंब फिर बन जाता है। सभी शिष्य यही कह रहे थे कि बात बिल्कुल ठीक ही लिखी है, लेकिन हमारे गुरुदेव जरूरत से ज्यादा कठोर हैं। अब देखते हैं कि इससे उचित बात कौन लिखता है। फिर गुरुदेव वैसे शिष्य को कहां से लेकर आएंगे। ऐसी ही बातें पूरे आश्रम में चल रही थी। पूरा आश्रम गर्म था इसी बात को लेकर। 4 शिष्य आपस में बात करते हुए उस चावल कूटने वाले शिष्य के पास से जा रहे थे। उसने भी उन 4 शिष्य की बात सुनी। उनकी बात सुनकर वह हंसने लगा। उनमें से एक ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो, बात क्या है। उसने कहा, गुरुदेव ठीक ही तो कह रहे हैं, किस ना समझने लिखा है। यह सुनकर 4 सन्यासी चौंके और फिर बोला, तुम तो पिछले 10 वर्षों से चावल ही कूट रहे हो और हम लोग शास्त्रों का पूरा अध्ययन किया। अब तू बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत। उनमें से एक ने कहा, तो क्या तू लिख सकता है, इससे बेहतर कोई सलोगन। फिर उस शिष्य ने कहा, पिछले 10 वर्षों से चावल कूटते कूटते लिखना तो मैं भूल ही गया हूं, लेकिन बोल सकता हूं। अगर कोई लिख दे तो मैं बता दूं, लेकिन एक बात याद रहे, उत्तराधिकारी बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर इस लिखने की वजह से मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़े तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं इस काम के लिए कान पकड़ लूंगा, मुझे इसमें पढ़ना नहीं है। फिर उन 4 शिष्य ने कहा, अरे तू बोल, हम लिख देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होगा और मैं कह दूंगा कि मैंने लिखा है। फिर उस शिष्य ने लिखवाया। कैसा दर्पण, कैसी धूल, न कोई दर्पण न कोई धूल, जो इसे जान लेता है सत्य को प्राप्त कर लेता है। आधी रात को गुरुदेव उस चावल कूटने वाले के पास आए और कहा, अब तुम यहां से भाग जाओ, वरना ये 500 शिष्य तुझे मार डालेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा कोई नहीं लिख सकता है, लेकिन अब तो इस आश्रम से भाग जाओ, क्योंकि ये तुझे जीने नहीं देंगे। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि ये चावल कूटने वाला सत्य को कैसे प्राप्त कर लिया। यह सुनकर वह शिष्य उस आश्रम से भाग जाता है और अपना जीवन सत्य के मार्ग पर ले जाता है, और साथ ही अपने गुरुदेव की बातों को अपने शिष्य को बताता है कि किसी चीज को पाने के लिए एक लक्ष्य में जीवन को झोंक दो। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।